नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे HPSSC इनलाइटेंड में। तो आज हम करेंगे HP पटवारी का मॉक टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी सी मोटिवेशन पढ़ते हैं, वो बहुत ही प्यारी सी है। कहते हैं भले ही ज़िंदगी भर मैं रह लूँगी कुंवारी, लेकिन शादी उससे करूँगी जो होगा कहीं का पटवारी। ठीक है, डीप लाइन है, इसको समझिए। क्लियर। फिर आते हैं, ये जो आपका टेस्ट रहेगा वो 45 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटे का रहेगा। स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। जो आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी वो होगी 16 मार्क्स की। कितनी? 16 नंबर की। तो आप सभी ने अपना स्कोर ड्रॉप करना है कि कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप लगा पा रहे हो कि नहीं टेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, हाउ इज़ द वर्ड इनफ यूज्ड इन दिस टू सेंटेंसेस। तो पहला जो है, देयर इज़ टाइम इनफ एंड टू स्पेयर, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। जो पहले में इनफ है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है और दूसरा जो इनफ है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो सोचिए और इसका आंसर लगाइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। किसको? एडजेक्टिव और एडवर्ब को। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पब्लिक डिक्लेरेशन बाय पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? प्रोमिस, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो क्या बोलते हैं इसको? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनिफेस्टो। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसको हम मॉक टेस्ट की तरह करेंगे। जो बाकी जो वीडियोस होती हैं उसमें मैं सभी जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं उनको एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो अब तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ठीक है, किसी किसी लेडीज़ का एक हस्बैंड से ज़्यादा हस्बैंड हो गए एक ही टाइम पे, तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी या बाईगैमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीएंड्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें ये पूछा जाता है कि वर्ड फ्रेज है। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम का आप बताओगे कि क्या होगा? सुपीरियर, बोनस, पेबल या प्रमोशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीमियम क्या होता है? सुपीरियर। क्लियर। अब फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसमें पूछा जाता है एक्सोर्ट का। तो एक्सोर्ट का क्या होता है? थ्रेटन, शो, इनकरेज या अलर्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकरेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, एस्टैब्लिश्ड का क्या सेम होता है? स्मॉल होता है, न्यू होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है या मॉडर्न होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू। एस्टैब्लिश्ड क्या होता है? न्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जाता है? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का क्या होता है? अफेक्टेड, पुअर, अनएजुकेटेड या यूजुअल। सोचिए और आंसर लगाइए। तो इसका जो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूजुअल। क्या हो जाएगा? एफ्लुएंट का यूजुअल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जाता है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपने करेक्ट पैसिव फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में पूछा जाता है, वी हैव लुकड एट द प्लान केयरफुली। तो इसका क्या होगा? द प्लान वॉज लुकड एट केयरफुली, द प्लान इज बीइंग लुकड एट केयरफुली, द प्लान हैज़ बीन लुकड एट केयरफुली, द प्लान हैव बीन लुकड एट केयरफुली। सोचिए और आंसर लगाइए। ठीक है, वी तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? बीइंग मीन्स कंटिन्यूस। क्लियर, ये तो हो नहीं सकता। वॉज भी नहीं हो सकता। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अब आपको चेंज करना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, चूज़ द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो आपने इसमें नाइन्थ क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, किसकी है, विजिलेंट की, वेजिटेरियन की, कोलैप्स की या वॉलेंटियर की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, बिजी लिनेट। तो ये ऑप्शन नंबर बी रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ रोंग। तो इसमें भी आपको रोंग स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या किसकी होती है, प्यूरीफिल्ड, पिकनिक्ड, बेनिफिटेड या ग्लोरीफाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यूरीफिल्ड। प्यूरीफिल्ड कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, प्योरीफाइड हो सकता था, बट प्यूरीफिल्ड कोई वर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें ये पूछा जाता है, द प्लूरल ऑफ स्विच। स्विच का प्लूरल क्या होगा, ठीक है, बहुवचन क्या होगा, स्विची, स्विचीज, स्विच या स्विचिस। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको प्लूरल बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी का प्लूरल क्या हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरीज। तो इस तरह से लिखा जाता है लाइब्रेरीज को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जाता है, पास अवे मीन्स। पास अवे मीन्स क्या होता है, वेंट, गो थ्रू आउट, ट्रैवल या डाई। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, डाई। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाता है, वन हु परसिस्ट सम आर्ट और स्पोर्ट एज ए हॉबी। तो इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए मैच्योर। क्या बोलते हैं, ए मैच्योर। क्लियर, आगे इतना समझ। तो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जाता है, रवीसिंग अ लेडी बाय फोर्स विदाउट हर विलनेस। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो 15 है इसका जो हो जाएगा रेप। क्या हो जाएगा, रेप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। तो 16 में पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो ए हैन हैज़ वाइट डैश टू एंड स्मॉल रेड डैश। तो इसका क्या हो जाएगा, सोचिए और आंसर लगाइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फीदर, लेग्स एंड प्लूमेज। इसका सही आंसर है। क्लियर। तो ये हो गई आपकी 16 मार्क्स की इंग्लिश। तो अब आते हैं हम हिंदी के ऊपर, 16 मार्क्स की हिंदी। तो इसमें पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर हैं। तो बताइए कौन से, ए में है, सी में है, बी में या डी में है। तो किस में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सोचिए और आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर बी, अ ई उ री। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए श क स ह, ऑप्शन नंबर बी च फ स ह, ऑप्शन नंबर सी श श त ह, ऑप्शन नंबर डी क च त प। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क च त प। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका तितली उपन्यास है के लेखक कौन है। जो तितली उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर त्रिवेदी या मिथेली शरण गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा तितली उपन्यास लिखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, 11 हैं, 36 हैं, 33 हैं या 22 हैं। तो इसका जो सही आंसर है, ये सभी को कॉमन क्वेश्चन है, कितनी भाषाएं हैं, 22। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के उस राज्य को पहचानिए जिसके गठन भाषा के आधार पर सर्वप्रथम हुआ था। कब हुआ था, 1966 में या, ठीक है, कौन सा था, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका
आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो अनुच्छेदों, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेदु या अनुम प्लस छेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनु प्लस छेद। अनु प्लस छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या है? तो क्या है निष्कपट का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस कपट। क्या हो जाएगा? निह प्लस कपट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुसुम का पर्यायवाची क्या है? तो कुसुम का क्या पर्यायवाची है? पुहूप, सरांक, तन्य या खुशबू। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुहूप। क्या है? पुहूप। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाता है कामदेव का पर्यायवाची क्या है? कानन, कुंतल, कंदर्प या कंगार। कगार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंदर्प। क्या हो जाएगा? कंदर्प। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाता है कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का क्या विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सुदूर, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी यश या ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गैस करिए और बताइए मेरे को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसाद। सभी ने अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हो 45 में से, कितनी आपकी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कुमार्ग का विलोम शब्द पहचानिए। तो कुमार्ग का विलोम शब्द क्या है? कुपुंत, सुमार्ग, सुगम मार्ग या सुपुंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमार्ग। क्या हो जाएगा? सुमार्ग। कुमार्ग का विलोम सुमार्ग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे क्या कहते हैं? कौन सी काव्य है जिसका अभिनय किया जाता है? लिप्सा है, रूपक है, लक्षागृह है या मेघनाथ है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जाता है जिसके साथ कई महीनों या वर्षों से जान पहचान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चिर परिचित। क्या कहते हैं? चिर परिचित। क्वेश्चन नंबर 14, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ये सभी को पहचाना जाएगा कि पीताम्बर में है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 15, उन तवानत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के और कुछ उदाहरण, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन। बट जब माता माता की बात करते हैं तो वो क्या, कौन सा समास आ जाता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। क्लियर। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? स्थायी भाव है। तो किसका है? वीर रस का, अद्भुत रस का, बीमत्स्य रस का या भयानक रस का। तो इसका जो आंसर है बीब मत्स्य रस का। किसका? बीब मत्स्य रस का। क्लियर। ये आपकी हिंदी हो गई 16 मार्क्स की। अब आते हैं जीके और साइंस पे। क्लियर। जो जीके जो आपका है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है निकोलस रोरी का जन्म स्थान निम्न में कौन सा देश है? तो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है पूर्व सोवियत संघ। क्या आंसर है इसका? पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? बगाती, कांगड़ी, कहलूरी या महासुवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहलूरी। और बिलासपुर
स्थापना किसने की थी? वीरचंद चंदेल ने। किसने? वीरचंद चंदेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चंबा राज्य में प्रथम प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया था? 1810 में, 1821 में, 1863 में या 1895 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1863 में। कब? 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्व काल में प्रदेश की पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी? तो ये सभी को पता होगा, देवनागरी हिंदी में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टांकरी। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल के कांगड़ा राज्य की चर्चा सर्वप्रथम किस इतिहासकार के द्वारा की गई थी? तो कौन से इतिहासकार के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फरिश्ते। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, फरिश्ते के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में किसे तिब्बत में असुर कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? तिब्बत का असुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो तिब्बत के बौद्ध मठ थे उनको जला दिया था। तो रिलेट कीजिए कि ये कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, लहाना सिंह से, शेर सिंह से, नाहर सिंह से या जोरावर सिंह से? तो इसका जो सही आंसर है वो जोरावर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा कांगड़ा व चंबा जिला के अंतर्गत स्थित है? तो कौन सा जिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निकोड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, निम्न में कौन महलोग रियासत का संस्थापक था? तो कौन था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद, ऑप्शन बी दुर्गेश चंद, ऑप्शन सी बीरचंद या ऑप्शन डी नेमीचंद? तो इसका जो सही आंसर है वो है बीरचंद। कौन है? बीरचंद। एक जो बीरचंद चंदेल है वो बिलासपुर का है। महलोग रियासत का कौन है? बीरचंद। बघाट रियासत के अंतिम शासक का नाम था, क्या नाम था? दुर्गा सिंह था, शुभ सिंह था, दलेर सिंह था या महेंद्र सिंह था? तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्गा सिंह। कौन थे? बघाट रियासत के अंतिम राजा दुर्गा सिंह। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं तो इनको देख लीजिए। बट कलर डस येलो एंड ग्रीन मेक, जब येलो और ग्रीन कलर को मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनता है? तो कौन सा कलर बनता है? लाइम, ओशियन मिस्ट, मैरून या टैंगरीन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाइम। कौन सा कलर? लाइम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, द ब्लू कलर ऑफ द कलर स्काई इज ड्यू टू, किसकी वजह से हमें ब्लू कलर दिखाई देता है आसमान का? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन ऑपरेटर्स? कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है नाइट विजन में? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा रेड वेव्स या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंफ्रा रेड वेव्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स? तो पेंसिल में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, ग्रेफाइट का या चारकोल का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेफाइट। किसका यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चन। तो आप सभी ने अपना स्कोर बताना है कि कितना स्कोर आप कर रहे हो। क्लियर। और थैंक यू सो मच। और आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।